वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका माय नोट पे। तो आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन। फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन क्या होता है? ये बाइफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है और बाइफेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल रेंजिंग फ्रॉम, जो सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं चाहिए 0.5 से लेके 5.0 माइक्रोन तक होनी चाहिए और डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड एंड सेमी सॉलिड व्हीकल। द सॉलिड पार्टिकल एक्ट एज डिस्पर्स्ड फेस वेयर्स लिक्विड व्हीकल एक्ट एज कंटिन्यूएशन होता है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और ये फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल एक तरल माध्यम लिक्विड व्हीकल जैसे पानी में समान रूप से बिखरे डिस्पर्स होती हैं। यह दो चरण टू फेस सिस्टम होता है, इंटरनल फेस और एक्सटर्नल फेस। इंटरनल फेस क्या होता है? इसमें दवा के ठोस कण होते हैं और एक्सटर्नल फेस क्या होता है? ये तरल जैसे पानी, सिरप या वो कैलामाइन लोशन वगैरह जिसमें कण क्या होते हैं? बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? सेडिमेंटेशन, ठोस कण धीरे धीरे नीचे बैठने चाहिए और सस्पेंडेबिलिटी, बोतल को धीरे से हिलाने पर नीचे बैठे हुए कण सेडिमेंट आसानी से और पूरी तरह से तरल में फिर से समान रूप में वितरित रीसस्पेंडेड हो जाने चाहिए। विस्कोसिटी, यह इतना गाढ़ा होना चाहिए कि कण बहुत जल्दी नीचे ना बैठें, लेकिन इतना भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए कि इसे पानी या बाहर निकालना मुश्किल हो जाए। और पार्टिकल साइज, दवा के कणों का आकार बहुत बारीक, आमतौर पर 0.5 से 5 माइक्रोन होना चाहिए, खासकर आंखों में उपयोग किए जाने वाले ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन का, ताकि वे जलन पैदा ना कर सकें। और सस्पेंशन के एडवांटेजेस, पहले यूजेस देखते हैं। यूजेस क्या? ओरली और पेरेंटल राउट से यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नलिकली एप्लीकेशंस, लोशंस, एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? गुड टेस्ट, हायर रेट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी, अनप्लेसेंट टेस्ट कैन बी मास्क्ड बाय एडिटिंग सुइटेबल फ्लेवर एंड स्वीटनिंग, मतलब कि जो कड़वा टेस्ट हो सकता है सिरप का, तो उसको उसमें मिठास लाने के लिए फ्लेवर ऐड करते हैं। और नेक्स्ट, स्टेबिलिटी, ड्रग आर नॉट स्टेबल इन सॉल्यूशंस फॉर्म। और प्रोलॉन्ग एक्शन, डोजेस फॉर्म का मतलब कि ज़्यादा देर तक एक्शंस। और चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसॉल्युबल ड्रग, यह उन दवाओं को तरल रूप से देने का एकमात्र तरीका है जो पानी में नहीं घुलती हैं। आसानी से निगलना, ईजी ऑफ सॉइलिंग, बच्चों, बुजुर्गों या उन मरीजों के लिए जो टैबलेट या कैप्सूल नहीं निगल पाते हैं, यह एक आसान विकल्प है। और ड्रग की स्टेबिलिटी, कुछ दवाएं सॉल्यूशन की तुलना में सस्पेंशन के रूप में अधिक स्थिर स्टेबल होती हैं, जैसे कि पानी के संपर्क में आने पर खराब होने वाली दवाएं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशंस। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 टाइप: ओरल सस्पेंशंस, पेरेंटल सस्पेंशंस और ऑफ्थेल्मिक सस्पेंशंस और सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज। नेक्स्ट है ओरल सस्पेंशन। ओरल सस्पेंशन क्या होता है? दिस सस्पेंशंस आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ओरल राउट। इसको क्यों बनाते हैं अपन ओरल राउट के लिए? कि जो अपने एंटीबायोटिक्स हैं, हाँ, जैसे कि एमॉक्सिलिन सस्पेंशन से, वो बच्चों के लिए एक एंटीबायोटिक है। हाँ, ओरल सस्पेंशन से जनरली कंटेन फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट टू मास्क बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग। कोई भी दवा हो, उसके टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए अपन ओरल सस्पेंशन बनाते हैं। ठीक है, ओरल सस्पेंशन क्या, इसमें क्या क्या जनरली कंटेन होता है? फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट। किसके लिए यूज़ करते हैं अपन? जो टेस्ट है वो कड़वा है, उसको अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है क्लोरम फेनिकल सस्पेंशन। ये क्या? ये एक एंटीबायोटिक है। ये किसके लिए यूज़ होता है? मास्क टू बेटा टेस्ट के लिए, जो कड़वा टेस्ट होता है उसको चेंज करने के लिए। ठीक है, नाउ डी सस्पेंशंस आर अवेलेबल एज ड्राई पाउडर फॉर्म। आजकल देखा होगा कि ड्राई पाउडर फॉर्म पे एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं और उनके लिए पानी अलग से दिया जाता है कि मिलाने के लिए। ठीक है, बिफोर यूज दी सस्पेंशंस मिक्स इट बॉइल्ड और कूल्ड वाटर। की बॉइल्ड और कूल वाटर, उस पर डिस्क्रिप्शन पे दिया रहता है कि बॉइल्ड और कूल वाटर किस पे आपको डिसॉल्व करनी है ड्रग। ठीक है, एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स सस्पेंशंस। नेक्स्ट है पेरेंटल सस्पेंशन से इसके की कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? सक्रिय दवा सामग्री, एपीआई, ये बारीक पिसा हुआ आघुलनशील ठोस पदार्थ होता है। और व्हीकल, आमतौर पर पानी, ग्लिसरीन या सिरप होता है। और मीठा करने वाला एजेंट, स्वीटनर्स जैसे सुक्रोज या सॉर्बिटॉल, ताकि स्वाद अच्छा हो। और फ्लेवरिंग एजेंट, दवा के कड़वे या अप्रिय स्वाद को छिपाने के लिए। सस्पेंडिंग एजेंट, जो तरल को थोड़ा गाढ़ा बनाते हैं ताकि दवा के कण जल्दी से नीचे ना बैठे, जैसे CMC, जैथिन गम। प्रिजर्वेटिव, बैक्टीरिया या फंगस की वृद्धि को रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। पेरेंटल सस्पेंशंस क्या होते हैं? जो पेरेंटल सस्पेंशंस होते हैं, एक प्रकार के फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन होते हैं, जिसे इंजेक्शन के माध्यम से सीधे शरीर में सिराओं में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, मीनिंग पेरेंटल का मतलब होता है आंतों के बाहर, आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। और राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्हें आमतौर पर मांसपेशी इंट्रामस्कुलर IM या त्वचा के नीचे सबसेट्यूनस SC दिया जाता है। इन्हें सिराओं इंट्रावीनस IV में कभी नहीं दिया जाता, क्योंकि ठोस कण रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध ब्लॉक कर सकते हैं, जिसमें गंभीर खतरा हो सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? पेरेंटल सस्पेंशन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग दवा का लंबे समय तक निरंतर प्रभाव, सस्टेंडेड रिलीज प्राप्त करना। जब दवा के ठोस कणों को मांसपेशियों में इंजेक्शन
किया जाता है तो वे तुरंत नहीं घुलते, वे धीरे धीरे तरल माध्यम से निकलकर रक्त प्रवाह में अवशोषित होते रहते हैं। जैसे कुछ टीके, वैक्सीन्स, हार्मोनल इंजेक्शंस जो कई हफ्तों या महीनों तक असर करते हैं, जैसे कुछ जन्म नियंत्रण इंजेक्शंस। पेरेंटल सस्पेंशन की अनिवार्य आवश्यकताएं क्या हैं? स्टेरिलिटी, यह 100% रोगाणु रहित स्टेराइल होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की जीवित सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, फंगाई नहीं होने चाहिए क्योंकि ये सीधे शरीर में संक्रमण पैदा कर सकते हैं। पायरोजन फ्री, यह पायरोजन मुक्त होना चाहिए। पायरोजन सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए गए विषाक्त पदार्थ होते हैं जो बुखार, फीवर पैदा कर सकते हैं। कणों का आकार, पार्टिकल साइज, ठोस कणों का आकार बहुत बारीक और समान, फाइन एंड यूनिफॉर्म होना चाहिए, जैसे कि 0 से 5 माइक्रोन तक। कण बड़े नहीं होने चाहिए क्योंकि वे सिरिंज की सुई को जाम कर सकते हैं या इंजेक्शन वाली जगह पर जलन, दर्द पैदा कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं क्या द सस्पेंशंस विच आर एडमिनिस्ट्रेड बाय पेरेंटल राउट। There should not be any crystal growth in the suspensions during its storage. The viscosity of the suspension should not interfere with its flow through the syringe needle. The particle size of the drug should be such that it can be easily passed through the needle of the syringe. The suspension should be sterilized. The concentrations of solid particle in the suspension should be between 0 to 30%. अब नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन। ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन क्या होता है? दीज आर नॉट कॉमनली यूज एज कम्पेयर्ड। द सस्पेंशन शुड बी स्टेराइज्ड, दीज शुड हैव डिजायर्ड विस्कोसिटी। नेक्स्ट, द पार्टिकल साइज ऑफ द आई सस्पेंशन शुड बी फाइन इनफ सो दैट इट शुड बी नॉन इरिटेटिंग टू द आई। ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन एक विशेष प्रकार का तरल औषधीय रूप है जिसे आंखों में डालने के लिए बनाया जाता है। इसे अक्सर आई ड्रॉप कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या? यह एक बाइफेजिक होता है और जिसमें दवा के आघूलनशील ठोस कण एक तरल माध्यम, आमतौर पर पानी में बिखरे होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो दवाएं पानी में नहीं घुलती उन्हें भी आंखों के रोगों के इलाज के लिए सीधे आंखों की सतह पर पहुंचाया जा सकता है। ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन की अनिवार्य आवश्यकताएं क्या हैं? रोगाणु रहित स्टेरिलिटी, यह सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सस्पेंशन को पूरी तरह से रोगाणु रहित 100% स्टेराइल होना चाहिए, यानी इसमें कोई भी जीवित सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया, फंगाई नहीं होनी चाहिए। आंखों में संक्रमण, इन्फेक्शन का खतरा बहुत अधिक होता है। पार्टिकल साइज, दवा के ठोस कणों का आकार बहुत बारीक और एक समान होना चाहिए, आमतौर पर 10 माइक्रोन से कम, 0.5 to 5 माइक्रोन। इसका कारण क्यों? बड़े कण आंखों में जलन, इरिटेशन, किरकिरापन और ग्रिटीनेस या कॉर्निया को क्षति, कॉर्निया डैमेज पहुंचा सकता है। इसका पीएच, सस्पेंशन का पीएच मान, पीएच वैल्यू आंसू के पीएच लगभग 7.4 के करीब ही होना चाहिए। कारण, सही पीएच से आंखों में कम जलन होती है और दवा अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित हो पाती है। अब टोनिसिटी, सस्पेंशन को आंसू के घोल में समतुल्य आइसोटोनिक होना चाहिए जिससे आंखों में दर्द या बेचैनी ना हो। रीसस्पेंडेबिलिटी, इस्तेमाल करने से पहले बोतल को हिलाने पर नीचे बैठे कणों को आसानी से और तुरंत तरल में वापस वितरित रीसस्पेंडेड हो जाना चाहिए। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? स्टेबिलिटी, कई दवाएं घोल सॉल्यूशन की तुलना में सस्पेंशन के रूप में अधिक स्थिर होती हैं जिससे उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इंक्रीज्ड कॉन्टैक्ट टाइम, सस्पेंशन में कण होने के कारण दवा तरल घोल की तुलना में अधिक समय तक आंखों की सतह पर टिकी रहती है। यह आंखों के ऊतकों द्वारा दवा के बेहतर और लंबे समय तक अवशोषण, एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज। दी सस्पेंशंस आर मेंट फॉर द एक्सटर्नल यूज। एग्जाम्पल, अपन जो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन है उसको लोशंस, इनहेलेशंस और आई ड्रॉप ETC कंटेनिंग वेरी स्मॉल पार्टिकल में होना चाहिए। तो लोशंस वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं? फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।